हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ तिरुपति बालाजी की कहानी और उनसे जुड़ी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि आप सबको शायद ना पता हों। जी हाँ दोस्तों, मंदिर की वो बातें जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी हो जाते हैं, मतलब चकरा जाते हैं। और गुत्थी सुलझाना आज भी उनके लिए उतना ही मुश्किल है। तो आइए दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमयी ऐसे मंदिर हैं जो कि दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर भी उसमें शामिल है। तो दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते हैं कि भारत में मंदिरों की कमी नहीं है, मंदिरों का शहर बोला जाता है भारत को। और उसी से जुड़ी आज इसमें मैं आपको बताऊंगी कि भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनको तिरुपति बालाजी के बारे में न पता हो, उनके मंदिर के बारे में न पता हो। दोस्तों, यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प का एक अनूठा उदाहरण है और बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और यह मंदिर जो है दोस्तों, वह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। और दोस्तों, आपको बता दें कि बालाजी का जो वास्तविक नाम है वह श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। और धार्मिक मान्यता यह है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता यह भी है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर बालाजी मंदिर में अपने बाल का दान भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, और जो लोग गए होंगे वो भी इस चीज़ से रूबरू होंगे। और इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्यमयी बातें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो उन्हीं से आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की जो मूर्ति है, मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो असली हैं, यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा वो मुलायम रहते हैं। और मान्यता यह है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान रहते हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे। मतलब ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और आप बाहर जब आएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा जो है वो दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार है, इसका पता आज भी कोई नहीं लगा पाया है। और मान्यता यह है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। जी हाँ दोस्तों, कभी आप मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। और यह जो मंदिर है, इनकी जो मूर्ति है वो विशेष पत्थर से बनी हुई है और प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा आपको प्रतीत होगा कि जैसे भगवान स्वयं यहाँ पे विराजमान हैं। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसीलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। तो दोस्तों, श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही मतलब एक आश्चर्यजनक बात है कि कोई भी बाहरी इसमें नहीं जाता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित होते हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला जो पदार्थ है जो दोस्तों, जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर को गुरुवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है।
श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं लगाया जा सका कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। तो ये सब बातें जो हैं वो मतलब काफ़ी मतलब सोचने वाली बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने और देखने की वो नहीं है, बस ये है कि मतलब ये भगवान की शक्ति है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है जो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है दोस्तों, और इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है और ताकि उनका घाव जो है वो भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनेंगे तो समुद्र की लहरों की ध्वनि आपको सुनाई देगी। और यह भी कहा जाता है कि भगवान की जो प्रतिमा है हमेशा नम रहती हैं। तो दोस्तों यह तो थी जानकारी जो कि मैंने आपको तिरुपति बालाजी के मतलब की जो अद्भुत कहानी है उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई। दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ कि बालाजी में केश दान करने के पीछे की क्या कहानी है। दोस्तों पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बाम्बी बना ली थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहाँ रोज एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जल अभिषेक कर चली जाती। जब इस बात का पता गाय मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिया। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर इच्छा मैं पूरी करूँगा। तभी से ये केशदान की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों इसके अलावा आपको पौराणिक मान्यता जो है इस मंदिर को लेके यह भी आपको बता देते हैं कि पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमला के पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई हैं। तो दोस्तों बालाजी की मंदिर से जुड़ी जो मैंने ये कहानी थी जो वो मैंने आपको सुनाई। तो दोस्तों अपने वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप मेरी आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और बस मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।